हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं फिर बिग बॉस का रिव्यू लेके आ चुका हूं। तो आज कल का एपिसोड आप लोग ने देखा ही होगा भाई, क्या धूम मचा है कल। कल तो बिग बॉस भी गर्म हो गए भाई। पूरा घर तो गर्म होता ही होता है, बिग बॉस भी कल गर्म हो गए। और कल बहुत सारा फिजूल के मुद्दे उठे, काम के मुद्दे उठे भाई। सही है जो भी है। और बात करते हैं अब पहले तो अभिषेक और अमाल के फाइट की। तो इन दोनों की फाइट हुई थी। रीजन क्या था कि अमाल ने अभिषेक को बोला, अगर इसको सुरसुरी करनी हो तो अशनूर को कुछ भी बोलो, इसमें सुरसुरी हो जाती है। इसे इशारा करके बोला, इसको सुरसुरी हो जाती है। जो कि ठीक है भाई, लड़के लड़के कुछ भी बोलते रहते हैं। तो बीच में थी कुनिका जी ने जो तिल का ताड़ बनाया है कल। अमाल भी अपने जगह पे सही था और अभिषेक भी अपने जगह पे सही था, लेकिन बीच में घुस गई कुनिका जी। और कुनिका जी ने जो रायता फैलाया कल, जो रायता फैलाया है। उन्होंने बोला, ऐसे एक्सेंट किए थे उसने और बोला था इसके उसमें सुरसुरी लग जाती है। तो ये एक्चुअली वर्ड थे नहीं। मैं क्लिप डाल दूंगा क्या एक्चुअली वर्ड था, तो आप भी एक बार, आपको कंफर्म ना हो तो एक बार देख लेना। फिर से बच गया। इसको इसके अंदर ऐसी सुरसुरी घुस जाती है, उसका नाम लेते जाएगा। फालतू मत बकवास मत किया कर। बोल दिया भौंकते, क्या कर ले, उखाड़ ले, उखाड़ेंगे उखाड़ेंगे कर, उखाड़ेंगे कर, उखाड़ेंगे करना उखाड़ेंगे उखाड़ेंगे अभी फिजिकल हो। तो जो भी हो उनके बीच में, तो वो ये दोनों वहीं सुलट जाते। जो कुनिका जी आके अमाल पे भी भड़की, अमाल भी लड़ा, लेकिन अमाल जब गुस्से में होता है तो वो कुछ भी बोलता है। अभिषेक के परिवार के बारे में कुछ भी बोलने लग गया, वो इसके बाप का, वो उसके बाप का। ये सब गलत है, ये सब मत करो भाई। तुम बिग बॉस में खेल रहे हो, आपस में मैटर बोल रहे हो, आपस में सॉल्व कर लो। लेकिन किसी के परिवार पे जाना, ये तो बहुत गलत बात है। सेकंड, ये जो माइक उतारने का मुद्दा था, जिसपे बिग बॉस को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी बोला, माइक उतारने का मुद्दा था, वो शुरू किया था जिसान जी ने, हमने देखा था क्लिप में। उन्होंने पहले अभिषेक को बोला, अशनूर को बोला, पहले जो टास्क कंप्लीट कर लो, फिर जाके अपना माइक उतार के सब लोग रख लो। अगर कन्फेशन रूम में नहीं बुलाते हैं बिग बॉस, तो बिग बॉस क्यों बुलाएगा भाई? तुम्हारे बोलने पे थोड़ी बुलाएगा कन्फेशन रूम में, वो तो उसकी मर्जी है। बिग बॉस सीधा क्लियरली बोल दिए थे भाई। मैंने आपको कल कल वाले वीडियो में भी बताया था, बिग बॉस ने बोला था ये 19वां सीजन है, आप पहली बार यहाँ पे आए हो, मैं ये पहली बार नहीं आया हूं, मैं 19 साल से गेम खेला रहा हूं। तो आप मुझे मत बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो भाई बिग बॉस की ये बात भी सही थी, ऐसे किसी के बुलाने पे तो कन्वेंशन रूम में नहीं बुला सकते। या फिर अशनूर बोल रही थी बार बार, नादानी में जो भी बोल रही थी वो, कि बिग बॉस क्लिप दिखाओ। तो क्यों दिखाएंगे क्लिप? ये पूरे हफ्ते आप कुछ भी बकवास करो, आपको रियलिटी चेक के लिए सलमान सर आते हैं, वो आपको बताते हैं ये मुद्दा कैसा था, वो मुद्दा कैसा था, कौन सही था, कौन गलत था, किसको बोलना चाहिए था, कौन चुप होना चाहिए था। तो ये वीकेंड के वार पे 2 दिन एपिसोड आता है, वीकेंड के वार का, सैटरडे और संडे। तो ये 2 घंटे इसी बारे में बात होते हैं। तो आपको बीच में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो अशनूर की नादानी थी, उसने बोला, हालांकि ये भी किसी ने उसके कान में डाला कि कन्वेंशन रूम में बुलाओ, ये करो। तो उसने ये चीज, उसको लगा हाँ सही है, तो उसने ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। अब जीसान जी, मैं नहीं देख रहा था बिग बॉस, मेरे पास और भी बहुत काम थे। बिग बॉस की डिसरिस्पेक्ट की, सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की अमाल ने, सलमान सर की डिसरिस्पेक्ट की, बिग बॉस की डिसरिस्पेक्ट की। और वो तो करते ही रहता है भाई, पागल है वो साला एक नंबर का। उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजो तानिया के साथ, दोनों साले बेवकूफ। जो भी हो उनका भाई, हटाओ भाई। मैं कल तो मजा तो आया भाई, अभिषेक में दम है, अभिषेक में दम है। कल उसने अकेले अमाल को, बशीर को, शहबाज को जो धकेला है पीछे, आप लोग ने क्लिप तो देखा ही होगा, जो धकेला है उसको पीछे भाई, तीनों को अकेले बंदे ने, तीनों समझ गए होंगे इसमें पावर तो है भाई। अभिषेक तो अपने जगह पे सही है। ये लोग अशनूर के बारे में बेवजह, अशनूर ने कभी, हमने अशनूर को नहीं सुना होगा कि सामने से आगे कभी उसने बोला हो अशनूर को, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग ऐसे हो। अमाल और शहबाज, ये दोनों, शहबाज नहीं, जियान, ये दोनों हमेशा आगे बार बार बीच में घुसते रहते हैं और टारगेट करते रहते हैं बेवजह बेफालतू में अशनूर को और अभिषेक को। तो ये भी गलत बात है। आप किसी को बेवजह, कुछ वजह हो, कुछ रीजन हो, तो हमें ऑडियंस को भी लगता है हाँ भाई इसने इसके साथ ऐसा किया था इसलिए दुश्मनी ले रही है। जैसे फरहाना और अभिषेक का हमको पता है,
वो गोद में उठाने वाले बात से तब से उनका मैटर चल रहा है, तो उन दोनों का चलता भी है। लेकिन ये लोग जो गंदगी फैला रहे भाई, क्या ही बोलूं अब मैं ये लोग को। और जियान को, शहबाज को थोड़ा डांटो सलमान सर। वो अशनूर अशनूर को छोटी बहन बोलता है। वो ऐसा है नहीं कि 6 साल का छोटा बच्चा है, उसको कुछ प्रोनाउंस करने नहीं आता। एश नूर, एस नूर, ऐसे वर्ड्स के ऐसे नाम लेता है उसका। उसको थोड़ी तमीज सिखाने की जरूरत है। और सेकेंडली, वो सिप वाला टास्क आपको याद होगा, जब नॉमिनेट करना था, सिप फट जाती थी, तो वहां पे आगे शहबाज बोलता है मेरे को जिसकी फाड़नी थी। अशनूर के लिए ऐसे वर्ड यूज करता है, मेरे को जिसकी फाड़नी थी उसकी पहले से ही फट चुकी है शिप। ये आप लोग को सही लगता है ऐसा वर्ड एक लड़की के लिए बोलना? अगर आपको सही लगता है तो आप भी चूती हो भाई एक नंबर के। शहबाज मेरे को कहीं से भी एंटरटेनिंग नहीं लगता, कहीं से भी नहीं। वो अपने दिल की भड़ास निकालेगा, मुंह तो खुलता नहीं उसका, ऐसे करते रहता है पूरे एपिसोड में। एक बात बोलेगा वो, अगर सामने वाला उसका रिप्लाई दे रहा है, उसके पास कुछ नहीं है बोलने को, तो वो चालू हो जाएगा, अरे भाई ढंग से बात कर ले, मुंह तो खोल के पूरा बात कर, मुद्दा रख मुंह खोल के। मुंह तो तेरा खुलता नहीं है पूरा, आके इधर आके बहस करता रहता है, फालतू के मुंह बनाते रहता है। भाई ये जियान को भगाओ इस घर से, कौन लाया है इसको इस घर में? अगर इसको इस घर में रखना है, पारस की एंट्री करवाओ, पारस की एंट्री करवाओ। अगर इस जियान शहबाज को घर में रखना है तो वही एक बंदा है जो इसके अकल ठिकाने लगा सकता है। अभिषेक बेचारा दिल का भोला है, वो कुछ ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन लड़ना हो तो भाई अभिषेक से भी भिड़ जाइयो, बता देगा वो तुम्हें तुम्हारी औकात। लेकिन ये जो मुंह से जो गंद बकता है शहबाज सबके लिए, अगर इसको कोई रिप्लाई देने वाला है तो वो है पारस। हमने बिग बॉस के एक सीजन में देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है 13 था कि 14 था, 13 होगा मेरे ख्याल से। उसमें पारस जो बहस किया था शहबाज से, रुला देता है, बंदा भाग रहा था पीछे घूम के, पारस घुस रहा था सामने, बोल क्या बोल रहा है, बोल क्या बोल रहा है। तो अब रजत दलाल का हमने सुन रहे, रजत दलाल आने वाले, रजत दलाल आए चाहे ना आए, पारस को बुलाओ और शहबाज के सामने खड़ा करो, फिर देखता हूँ शहबाज की कितनी बोली निकलती है, इस जियान की कितनी बोली निकलती है। कुछ नहीं बोलेगा भाई, पता है पारस, पारस कैसा बंदा है पता है, देखा होगा आप लोग ने वो वाला बिग बॉस। इसको पता चलता है दूसरों को डिसएडवांटेज मिलने वाला है या एडवांटेज कुछ भी मिलने वाला है, जाके पूरा गेम खराब कर देता था, पूरा टास्क खराब कर देता था। मैं नहीं जीतूंगा तो तुम भी नहीं जीतोगे सालो, टास्क ही नहीं होगा। ऐसे बंदे को बुला, वही शहबाज के अकल, जियान के अकल ठिकाने लगाएगा। चलो भाई, फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ है। मेरे को सिर्फ 3 जन से बहुत चिढ़ मची हुई है, सिर्फ 3 जन। एक ये अमाल, दूसरी ये तानिया पित्तल, और ये तीसरा शहबाज जियान। जो भी है साले का मुंह नहीं खुलता पूरा, आगे बहस करता रहता है सब जगह। और ये 3 जन से बहुत चिढ़ मची हुई है। तो चलो अब देखते हैं ये लोग को। मैं तो बोलता हूँ भाई ये लोग को बाहर भगाओ यार, मत वोट दो तुम लोग क्यों वोट दे रहे हो? अमाल अमाल नंबर 2 पे नॉमिनेट हुआ था, क्या है ये सब तुम लोग का? अब अमाल दोगले को वोट कर रहे हो तुम लोग। चलो सब छोड़ो और आज के बात करते हैं वीकेंड के बारे की। तो सलमान सर आएंगे और फुल रिलैक्स मोड में दिखेंगे, जैसे उन्हें कुछ करना ही नहीं है। वो टारगेट कर रहे हैं सीधा, मतलब टारगेट नहीं, उसको समझाना बोल सकते कि पिछले 2 वीकेंड के वार से मृदुल को समझाया जा रहा है कि आप कुछ बताओ, कुछ करो शो में। मुद्दे, गलत मुद्दे हो तो उसके लिए भी आवाज उठाओ, जरूरी नहीं है आपको लड़ना ही है। तो मृदुल का कुछ कंट्रीब्यूट नहीं दिख रहा है हमको, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कोई मुद्दे में दिख रहा है, ना कोई मुद्दा खुद उठा रहा है, ना सही गलत किसी को कुछ बता रहा है, दिख ही नहीं रहा है, कुछ ओपिनियंस भी नहीं है उसके। तो इस बात पे सलमान सर उसको सुनाएंगे, तो मृदुल जो है इमोशनल होकर रो देते हैं। तो बुरा तो लगता है थोड़ा, लेकिन वो बोलते हैं सर मेरी परवरिश नहीं है, मुझे मेरे घर वालों ने सबसे प्यार मोहब्बत से रहना सिखाया है, तो मैं वैसे ही रहता हूँ, लेकिन ये शो वैसा है ही नहीं। चलो आपको नहीं लड़ना कोई बात नहीं, कम से कम कोई लड़ रहा है तो आप एक को जाके बोल सकते हो, ए सुन तू गलत है, तूने ऐसा बात किया था, तू वो बोला था। लेकिन आप ये बात भी क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आप वहां पे मेंटली प्रेजेंट ही नहीं रहते, दिखते ही नहीं हो। कोई मुद्दा होता है, आप जी के भाई और मृदुल कहाँ गायब होते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है, ये दोनों है कहाँ पे एक्चुअली।
चलो कोई नहीं भाई। और भाई यार ये शहबाज और अमाल ये पूरे बुली गैंग का इनका बाइकआउट करो भाई, भगाओ इनको शो से, नहीं देखना हमको इनको। और इनके थोड़े इतना तो तुमको पता चल गया होगा कि बिग बॉस के एपिसोड्स में कौन से सीन्स स्किप करने हैं भाई, इतना तो तुमको पता चल गया होगा। तो बस सीधी सी बात है भाई, देखते हैं आज के वीकेंड के बारे में सलमान भाई क्या करते हैं। और मेरे को जहां तक न्यूज आई है, इस हफ्ते कोई घर नहीं जा रहा है, सब सेफ है। हो सकता है ये बायस्ड हो क्योंकि ज्यादातर बुली गैंग वाले उसमें थे, तो हो इसीलिए शायद नहीं किया हो। अगर अभिषेक के गैंग वाले होते तो एक साथ 2 को घर भेज देते, कुछ भी कर सकते वो लोग। हो सकता है अगले हफ्ते अभिषेक के गैंग वाले और 2 जन को घर भेज दे, वो तो तोड़ने पे ही लगे पड़े। टीआरपी उन्हें पता है किससे मिल रही है, किसको रखना है। तो हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होता, फिर भी मेरे दिल में बात है तो मैं बोलूंगा और ऐसे ही बोलता रहूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को, मेरे ऑनेस्ट रिव्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलता हूँ कल वीकेंड का वार का टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय बाय।